नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सांख्यिकी के अंतर्गत स्तंभाकृति हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक तालिका लेते हैं और इसी तालिका के आधार पर स्तंभाकृति बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्राप्तांक या वर्गांतर, जिसको क्लास इंटरवल कहा जाता है, इसका एक कॉलम बना हुआ है। दूसरा है बारंबारता या आवृत्तियां, जिसे फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। ये दोनों चीजें दिया हुआ है। इसी के आधार पर हमें स्तंभाकृति बनाना है। स्तंभाकृति से प्राय होता है कि ऐसी आकृति जो स्तंभ माने खंभे की तरह दिखाई पड़ती हो। अब हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वह होती है वास्तविक सीमाएं, एग्जैक्ट लिमिट निकालने के लिए। हम एग्जैक्ट लिमिट कैसे निकालते हैं? इसके लिए जो वर्गांतर है, वर्गांतर सब प्राय है 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, सब में 5-5 अंकों का अंतराल है, गैप है। तो इसे एक वर्गांतर कहते हैं। 10 से 14, इसमें 10 जो है निम्न सीमा है, 14 इसकी उच्च सीमा है। एग्जैक्ट लिमिट निकालने के लिए क्या होता है कि हम लो लिमिट में से, अर्थात जो 10 है इसमें से -0.5 कर लेंगे, 14 में 0.5 जोड़ देंगे। इस तरह से 9.5 से 14.5 हो जाएगा। हम इसी तरह से सारे वर्गों का लोवेस्ट और हाईएस्ट लिमिट निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, जैसे 10 से 14 है, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59। इनकी बारंबारताएं दी हुई हैं 2, 8, 6, 14, 7, 6, 4, 3, 1, 1। अब हमें क्या करना है कि इनकी लो लिमिट निकालेंगे। जैसे हमने बताया कि इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे तो 9.5 हो जाएगा, इसमें 0.5 जोड़ देंगे 14.5। इसी तरह से 15 से 19 का 14.5 से लेकर के 19.5 हो जाएगा। 20 से 24 का 19.5 से 24.5 हो जाएगा। ऐसा कैसे हो रहा है? हम इसमें से 0.5 माइनस करते हैं, इसमें 0.5 जोड़ते जाएंगे। जैसे 10 है तो 9.5, 15 है 14.5, 0.5 माइनस है, 20 है 19.5, 25 है 24.5, 30 है 29.5, 35 है 34.5, 40, 39.5, 45, 44.5, 50, 49.5, 55, 54.5। इसी तरह से हाईएस्ट लिमिट में हम क्या करते हैं, 0.5 जोड़ देते हैं। 14 है तो 14.5, 19 है 19.5, 24 है 24.5, 29 29.5, 34 34.5, 39 39.5, 44 44.5। इसी तरह 49 को 49.5, 54 54.5, 59 59.5। हम वास्तविक सीमाएं निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले दो रेखाएं लेनी है, एक OX और दूसरा OY। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि ग्राफ पेपर पर दो रेखाएं जब हम ले लेंगे तो एक OX रेखा पर हम वर्गांतर या प्राप्तांक को दिखाएंगे और OY रेखा पर हम आवृत्तियां या बारंबारता को, फ्रीक्वेंसीज को दिखाएंगे। अब इसमें एक पैमाना लेना पड़ता है, स्केल लेनी पड़ती है। स्केल क्या होगी कि जो आकृति बनेगी वह 5 संबंधे 3 में होनी चाहिए या 5 संबंधे 4 में होनी चाहिए। जैसे 5 संबंधे 3 का प्राय है कि या OX रेखा 5 हो तो OY रेखा 3 हो, या OX रेखा 4 हो तो OY रेखा 3 हो। तो 4 संबंधित 3 या 5 संबंधित 3 पर अगर किसी भी ग्राफ को रेखा चित्रीय प्रदर्शन करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसलिए यहाँ पर हमने देखिए एक दूसरे से समकोण बनाती हुई OX और OY रेखाएं खींची जाती हैं, अर्थात OX और OY दो रेखाएं हैं जो OX रेखा को OY रेखा समकोण के रूप में काट रही है। OX क्षैतिज है और OY या ऊर्ध्वाधर या लंबवत है। अब इस पर OX पर हम क्या करेंगे, वर्गांतरों को दिखाने के लिए 5-5 के निशान लगा लेते हैं। जैसे हमने लगाया है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। यहाँ पर क्या है, एक वर्गांतर बराबर 5
एक बड़े खाने को, इसको माने एक खाने में 5 होते हैं, 1 2 3 4 रेखाएं होती है और 5 जो मोटी रेखा होती है, इसलिए इसे एक खाना कहा जाता है। माने 0 से लेकर 5 तक एक खाना, 5 से लेकर के 10 तक 2 खाना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक OI भुजा पर एक खाना बराबर 2 आवृत्तियां। जैसे देखिए OI है, एक खाना 2 तक है, 4 तक है, ऐसे से, तो एक खाना बराबर 2 आवृत्ति। इसी तरह से OX पर हम देखते हैं कि एक खाना बराबर 5 प्राप्तांक। अब हमें क्या करना है कि जो हमने लो लिमिट निकाला है, लोवेस्ट लिमिट, इसी पर दी हुई बारंबारता को, उसके सम्मुख को हमें OX रेखा पर दिखाना है। जैसे हम पहला लेते हैं 9.5 पर 2, तो 9.5 अर्थात 10 से थोड़ा सा पहले। अब यह जो हो जाएगा थोड़ा सा पहले, यानी ये 10 है, इससे थोड़ा सा पहले 0.5, 9.5, इसकी आप देख रहे होंगे कि आवृत्ति 2 है, इसलिए इसको हमने 2 तक ले गए। इसी तरह से 14.5 पर 8 है, 15 है, इसके थोड़ा सा पहले 14.5 पर आवृत्ति 8 है, इसलिए हम इसको डाट डाट करके एक निशान बना लेते हैं और फिर उस क्रॉस के चिन्ह से लेकर के OX पर एक लंबी रेखा सीधी खींच देते हैं। 19.5 पर 6 है, आप देख लीजिए 20 से थोड़ा सा पहले, यहाँ 20 है, यहाँ 19.5 है, इस पर हम 6 तक ले गए हैं। 24.5 पर 14 है, ये देखिए 25 है, इससे थोड़ा सा पहले 14.5 है, इस पर देखिए 5, 1 6, 24.5 पर 14, आप देखिए 24.5 पर 14, इसलिए 24.5 पर ये देखिए 14 तक हमारी रेखा गई, यहाँ पे क्रॉस रहा, दोनों एक दूसरे को काट रही है। इसी तरह से 29.5 पर 7, 29.5 यहाँ पर, इसकी लंबाई देखिए यहाँ पर 8 है, इसके पहले ये 7। इसी तरह से 34.5 पर 6, आप देखिए 35 है, थोड़ा सा पहले 34.5 पर कितना जा रहा है, 6। 39.5 पर 4, आप 39, यहाँ 40 है, इससे थोड़ा सा पहले 39.5 पर जो कितना है, 4 है। 44.5 पर 3, ये देखिए 44.5 पर 3 आ रहा है, यानी इसकी बारंबारता आवृत्ति 3 है। 49.5 पर 1 को दिखाएंगे, 49.5 पर 4 से थोड़ा सा पहले 49.5 पर देखिए 1 है आवृत्ति इसकी। फिर 54.5 पर भी 1, 54.5 पर 1 होगा। अब हमें करना क्या है कि जो हमने बनाया है इनको प्रत्येक को सीधी रेखाओं से मिला देना है। हम मिलाने के लिए क्या करते हैं, हम प्रत्येक रेखा को अपने दाहिने तरफ ले जाते हैं। जैसे 5 से 10 है, तो जो 9.5 पर रेखा है, इसको हम आगे सीधी रेखाओं से पहले सबको मिला लेंगे। सारी रेखाओं को सीधी रेखा से, इसमें करते क्या है कि जहां पर जो रेखा काटी होती है उसको उसकी दाहिनी तरफ की रेखा से मिला करके एक आयत या स्तंभ बना लेते हैं। जैसे आप देखेंगे पहला है, हमने इसको यहाँ तक लाया, फिर दूसरा यहाँ पर है, इसको हम यहाँ तक ले गए, फिर यहाँ से तीसरा यहाँ पर है, अब यहाँ छोटा है, इसको ऊपर बढ़ा करके इसको पूरा कर लेते हैं, फिर इसको सीधे कर लेते हैं, फिर अगला 14 तक जा रहा है, इसलिए इसको सीधी रेखा, इसको बनाने के लिए फिर यहाँ से हम लेते हैं, यानी यहाँ पे इसको आगे बढ़ा लेते हैं। इस तरह से यह रेखा तैयार हो गया। आगे फिर इसको ऐसे मिला लिए, यहाँ से फिर इसको ऐसे मिलाते हैं, यानी जहां पर एक क्रॉस का चिन्ह है उसके आगे हम इसको बढ़ाते जाते हैं। अब 54.5 पर हमने देखा कि 1 है, 1 आ गया। अब इसका स्तंभ बनाने के लिए हम पुनः इसको एक लाइन और आगे बढ़ा लेते हैं और इसको 59.5 पर ले जाकर मिला देते हैं। इसको इसलिए ऐसा करते हैं जिससे प्रत्येक स्तंभ OX रेखा पर लंबवत खड़ा हो जाए। अब देखते हैं तमाम आयत बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आयत मिलकर के एक स्तंभाकृति की रचना करते हैं। यानी यह जो आकृति बनी है इसको हम स्तंभाकृति आकृति के नाम से कहते हैं। अब इसमें हमने किया क्या है, यानी सबसे पहले हमने OX और OY 2 रेखाएं खींचा, इनके सभी वर्गों के निम्नतम
सीमांक हमने ज्ञात किया प्रत्येक का। इसके बाद न्यूनतम सीमांक पर उस वर्ग की बारंबारता को हमने दिखाया। फिर जहां पर बारंबारता दिखाई पड़ रही है क्रॉस के चिन्ह को लगा देते हैं, पुनः उसको सीधी रेखाओं से प्रत्येक को मिला देते हैं। प्रत्येक को मिलाने के बाद फिर क्या करते हैं, अगला कदम कि प्रत्येक को अपने दाएं तरफ ले जाकर के दाएं वाली रेखा से मिक्स करते हैं, मिला देते हैं, जैसे हमने मिलाया है। और जहां पर जो रेखा काटते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं और अगली रेखा में मिला देते हैं। अगर कोई रेखा छोटी है तो इसको हम आकृति बनाने के लिए बढ़ा लेते हैं। जैसे यहाँ पे 14 है, यहाँ पर देखिए अगला जो है 8 पर है, इसलिए 8 ऊपर करके हम इतना कर लेते हैं बराबर, ये स्तंभ बन जाता है। इस तरह से परस्पर हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हुए चले जाते हैं और जो आकृति बनती है उसी को हम स्तंभाकृति या हिस्टोग्राम कहते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप पहले बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।